नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मीठा करेला चैनल पे साबिर मुस्तफा अवधी आपका वालेकुम इस्तकबाल करता है। तो मेरा सवाल ये है कि पिछले दिनों अखबारात में भी उसको लेकर बहुत ही एक तूफान मचा हुआ है कि नाक़िदीन बड़ी तनकीदें उस पर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उस ताल्लुक से काफी लेदे मची हुई है। तो आप क्या महसूस करते हैं या आपके तासुरात क्या है इससे मुताल्लिक़? दरअसल मैं ये कहना चाहूंगा साबिर भाई कि मैं तो सिर्फ एक रोज के लिए वहां गया था जी। प्रोग्राम 6, 7 और 8 अक्टूबर को हुए जी। 6, 7 को तो मैं जा नहीं सका। 8 को मुझे अवार्ड मिलना था, तो मैं 8 को उस प्रोग्राम में मैंने शिरकत की और मैंने महसूस किया कि प्रोग्राम से और प्रोग्राम के लेवल से जो तमाम मामलात वहां पर मैंने देखे, तो कुछ आसपास के लोग भी नाराजगी का इजहार कर रहे थे कि पानी का इंतजाम सही नहीं है, खाने का इंतजाम सही नहीं है, या फिर ये कि बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे जैसे सोशल मीडिया पे उठाए जा रहे हैं। तो आप किस सवाल की बात कर रहे हैं? अभी देखिए, पहला तो सवाल ये होता है मुश्ताक के वहां पर वो जो वर्ली का जो एरिया है वहां पर जो डोम है वो बहुत महंगा है, जाहिर सी बात है। तो मेरा सवाल तो पहले यही है कि वो जो डोम का जो हॉल है जो गालिबन स्टेडियम के नाम से भी मारूफ है, तो उसका ही इंतखाब क्यों किया गया, जबकि वहां पर जो है वहां से बहुत सारा पैसा बचाया जा सकता था? इसका जवाब मजाकन में इस तरह से दूंगा कि 1975 में महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी का कायम अमल में आया। जी जी। 1975 में ही एक माइलस्टोन फिल्म बनी शोले। तो शायद उसी लेवल का प्रोग्राम करने की इस कोशिश को हम कह सकते हैं कि सरकार ने की है। मैं अकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ, अकलियती शोबे ने की है, मिनिस्टर्स ने की है, सरकार ने की है, ऐसा मेरा ख्याल है। लेकिन मुश्ताक, उसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि वजारत अक़लियत के शोबे अक़लियत में ये पूरे इवेंट को मैनेजमेंट के हवाले क्यों किया, किसी एक फर्द के हवाले क्यों किया? जबकि मेरा ऐसा मानना था कि ये पूरे साल भर अगर इसके इवेंट मुख्तलिफ महाराष्ट्र के मुख्तलिफ मकामात पर, जैसे आप कह लें मुंबई है, औरंगाबाद है, हमारी दूसरी राजधानी नागपुर है, मालेगांव है, जो अक्सरियती उर्दूदा तबका जहां पर बसता है, अगर वहां इसको डिस्ट्रीब्यूट करते तो कैसा होता? देखिए, जैसे आपने कहा कि वो जो वर्ली के पास जो एसवीपी डोम है जी, वहां ये प्रोग्राम लिया गया, तो बहुत महंगा, लाखों रुपए रोज का उसका किराया रहा होगा। जी जी जी। 25 लाख था या 30 लाख था या 50 लाख था, मैं तो नहीं जानता हूँ, ये तो जो लोग उसको बुक किए हैं वही बता सकते हैं। जी। तो ये उर्दू दा इलाके से ये दूर हो गया। जी। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि वो प्रोग्राम या तो हज हाउस में होता, खिलाफत हाउस में होता, खिलाफत हाउस में होता, या अंजुमन इस्लाम में होता, या मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी हॉल में होता। जी जी। तो बहुत अच्छा होता और उसमें रिस्पॉन्स भी बहुत ज्यादा मिलता, और उसमें शुल्क की तादाद भी बहुत ज्यादा रहती है। ठीक है, महंगा तो महंगा सही, लेकिन उससे और बेहतर प्रोग्राम हो सकता था। और शायद इसकी वजह यह है कि शोएब हाशमी साहब जो हैं, जो कि एकेडमी के सरकारी नुमाइंदे हैं, चीफ हैं, मुझे ये लगता है कि एक सरकारी अफसर अपने मिनिस्टर्स के कहे के आगे शायद नहीं जा सकता। नहीं, बिल्कुल यकीनन मुश्ताक, ये कैसे हो सकता है, कैसे मुमकिन है? हम उनसे नाराज हो सकते हैं, उनको हम बुरा भला कह सकते हैं, तो शोएब हाशमी साहब तो यह है कि अकेले आदमी है अकेडमी में, वन मैन आर्मी मैं कहता हूँ उनको। तो वन मैन आर्मी है। अब वन मैन आर्मी है, उन्होंने प्रपोजल रखा कि 50 साल जश्न है तो इसको मनाने के लिए फंड्स दिए जाए, तो उन्होंने ये भी किया, अवार्ड्स भी तकसीम किए। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता
कि मुझको जो अवार्ड्स मिला है तो उसका ये 10 करोड़ की बजट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा मैं एकेडमी के जिम्मेदार से ये पूछ चुका हूँ। अच्छा, जो 1 करोड़ 20 लाख के आसपास का जो बजट होता है सालाना, जो रेगुलर, उसमें से ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और वो जश्न का जो बजट था वो 10 करोड़ था, वो इसमें शामिल नहीं है, ऐसा मुझे मालूमात मिली है। मुश्ताक, अच्छी ये बात आपने याद दिलाई है। वहां पर चूंकि मैं भी इस सहरोजा तकरीब का हिस्सा रहा, तीनों दिन में हुआ रहा, तो लोगों में इस बात की भी चेमेगोइयां हो रही थी कि वो जो अवार्ड्स दिए गए हैं जी, वो जो मोमेंटोज पेश किए गए हैं वो निहायत ही यानी हल्की किस्म के हैं। उसके साथ ना सर्टिफिकेट दिया गया है एकेडमी की जानिब से, तो इस पर भी जो है काफी लेदे मची हुई थी और बहुत सारे अवार्ड्स ही जो है वो नाराजगी का इजहार कर रहे थे। इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? 50 साला जश्न गोल्डन जुबली फंक्शन के अवार्ड्स थे, वो इंतहाई शानदार होना चाहिए था कि अगर हम उसको अपनी अलमारी में सजा के रखें तो एक झलक हमारा मेहमान जो आए तो उसको देखता रह जाए। इस किस्म के होना चाहिए था। सर्टिफिकेट भी साथ में बिल्कुल जरूरी था कि होना चाहिए था। लेकिन जहां तक मेरी मालूमात है कि बजट को मंजूरी मिली, प्रोग्राम को मंजूरी मिली और प्रोग्राम करने के लिए सिर्फ चंद दिन का वक्फा दिया गया। बहुत कलील। एक तरह से कहा जाए कि बस ये कह दिया गया है कि आपको करना है, तो कलील मुद्दत मिली है ऐसा मुझे लगता है। बहुत कम वक्त था जी काम को करने के लिए। लेकिन फिर भी काम तो काम है, करना चाहिए था, उससे हम राय फराज इख्तियार नहीं कर सकते। अरे मुश्ताक, मैंने तो ये कहा कि अभी पिछले दिनों हमारे क्विज वर्ल्ड जो है वहां का मुंबई का, उसके हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब जो उर्दू की मोहब्बत में जो एक तकरीब लेते हैं जी, हाँ, जिसका एक अवार्ड आपको भी मिल चुका है जी, तो लोग ये कहने लगे कि हामिद इकबाल सिद्दीकी साहब ने जो अवार्ड दिए हैं, जो एजाजात लोगों को दिए हैं, वो इस एजाज से करोड़हा दर्जा बेहतर है। ये भी मैंने चेमीगोइयां वहां लोगों में सुनी है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उर्दू की मोहब्बत में हामिद इकबाल सिद्दीकी और जाहिदा बाजी जी, तो जाहिदा बाजी अपनी जेब खास से वो पूरे प्रोग्राम की रकम खर्च करती है उर्दू की मोहब्बत में। फारूक सैयद जश्न बचपन लेते हैं और जश्न बचपन से पहले इब्तिदा में उन्होंने शोलापुर में उर्दू मेले का इनेकाद किया, जिसमें हम लोग शरीक थे और अली सरदार जाफरी और बड़ी बड़ी अदबी शख्सियात ने उसमें शिरकत की और वो जश्न बचपन भी लेते रहते हैं। तो उन प्रोग्रामों के मुकाबले में अगर देखा जाए तहजीबी सकाफती एतबार से, तो ये प्रोग्राम उसके सामने बहुत फीका इसलिए लगता है भाई कि इसमें शेखर सुमन, अली असगर, एक मलिक मैडम थी, झेलम सिंह थी, अनुज जलोटा थे, साबरी बरादरान थे, ये सब आए। देखिए कव्वाली भी उर्दू अदब का हिस्सा है, सूफियाना कलाम भी है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। शेखर सुमन ने बहुत अच्छी निजामत की उर्दू के तलफ़ुज़ के साथ, है ना, हम इससे हमको कोई इनकार नहीं है। लेकिन एक आदमी 3 दिन तक अनाउंसिंग कर रहा है, एक खातून 3 दिन तक पूरी अनाउंसिंग कर रही है, तो इसको कई खानों में बांटा जा सकता था कि एक दिन में अगर हम 4 इवेंट ले रहे हैं तो एक इवेंट को 2 लोग चलाएं, तो एक दिन में हमारे 8 अनाउंसर जो है उसमें एडजस्ट हो सकते थे और 3 दिन में 24 अनाउंसर हमारे काम में आ सकते थे जो अपनी सलाहियतों का मुजाहरा कर सकते थे। मैंने देखा कि उस साल में इतने बेहतरीन अनाउंसर मौजूद थे, ये आपका उसने नजर है, लेकिन फिर भी वो अनाउंसिंग करे जा रहे थे। तो इस पर अब मुंतजिमीन को कन्विंस कराए तो कौन कराए, क्योंकि इवेंट तो किसी एजेंसी को दे दिया गया है। जी बिल्कुल, एजेंसी ने जैसे भाई शादी करना है, बड़े शहरों में भी शादी के इवेंट पूरे दे दिए जाते हैं, स्टेज वगैरह से लेकर खाने से लेकर कैटरिंग, ऐसा पूरा काम उनको दे दिया गया है। तब उसमें शोएब हाशमी बहैसियत एकेडमी के सरबराह के कितने अपनी बात मनवा सकते थे? नहीं, ये एक सवाल यहाँ पैदा होता है। जी, दूसरी बात यह है कि इवेंट क्या एकेडमी ने दिया या मिनिस्टरों ने दिया,
ये सवाल भी पैदा होता है। नहीं नहीं, ये तो वजारत का ही काम रहा होगा। मेरी नजर में सबसे अहम चीज इसमें यह है कि जिस सियासी पार्टी का एक वजीर आला उर्दू को कठमुल्लाओं की जुबान कहता है, उस पार्टी के वजीर आजम यानी हम सब के वजीर आजम आली जनाब इज्जत मौब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर उसके दावतनामे पे थी उर्दू एकेडमी के। ये हमारा अचीवमेंट मैं समझता हूं। जी जी जी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये तो है। महाराष्ट्र के वजीर आला फडणवीस साहब की तस्वीर उस पर थी। जी, यानी वो खुद उर्दू को मान रहे हैं, वो उर्दू को खुद एहतराम कर रहे हैं, वो उसकी उर्दू की कदर मंजिलत को जान रहे हैं। ये इस बात का सबूत है क्योंकि फडणवीस साहब की तस्वीर बगैर इजाजत नहीं लगाई जा सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। सरकारी प्रोग्राम में। पीएम साहब की तो बिल्कुल भी नहीं लगाई जा सकती, नहीं बिल्कुल, उनकी इजाजत के बाद ही लगाई गई है। तो ये उर्दू वालों का एक अजीब अचीवमेंट है, ये एक पॉजिटिव काम है। जी जी। अब मैं आखिर में सिर्फ एक बात कहूंगा साबिर भाई। मुश्ताक, मेरा एक सवाल था जी। माफ करना, बहुत सारे सवालात इस पर भी उठाए जा रहे हैं और मौजूदा जो वजारत अक़लियत है उसकी नीयत पर शक व शुबहात की पूरी मार पड़ रही है जी। कि गुज़िश्ता कई बरसों से अकेडमी की तश्कील ना होने के सबब अगर इस तकरीब, ये जो तकरीबात हो रही थी 3 रोजा, अगर इससे कबल अकेडमी की तश्कील 9 अगर ये कर देते तो क्या हर्ज था? या तो तश्कील 9 कर देते या तश्कील 9 के बाद प्रोग्राम करते। हाँ बिल्कुल, सवाल ही नहीं पैदा होता। प्रोग्राम बहुत उजलत में हुआ, हमने महसूस किया कि प्रोग्राम बहुत उजलत में हुआ। जी जी। और शेखर सुमन साहब ने अच्छी अनाउंसिंग की, उन्होंने गीत भी गाया, बाद में उन्होंने कहा कि तालियां बजाइए, तालियां तक तो ठीक है, उन्होंने कहा कि सीटी बजाकर इजहार कीजिए, तो पीछे सीटियां भी बजाई गई। ये तो मुनासिब नहीं है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि भी कुछ लोग नाच रक्स भी करने लगे थे, मैं तो उस वक्त नहीं था। झेलम सिंह जो मोहतरमा आई थी, उनको तो इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि झेलम सिंह एक बहुत अच्छी सूफियाना कलाम पेश करने वाली खातून है जी, लेकिन जब वो आई वहां पर तो अल्लाह की बना। हमने ऑनलाइन उनका प्रोग्राम थोड़ा सा देखा और देखने के बाद में देखा नहीं गया तो हमने उसको बंद कर दिया, क्योंकि हम उस वक्त जो थे वो तो जलगांव में ही थे। जी। नहीं, मैं तो खुद वहाँ नफ्से नफीस मौजूद थे, आपने देखा तो उस वक्त भी शायद ये शिकायत मिली कि कुछ नाच रहे थे पीछे। हाँ, कुछ बच्चे जो अब वो नाच रहे थे ये तो बुरी बात है, लेकिन क्या अकेडमी ने कहा कि आप नाचो? नहीं नहीं, ये तो नहीं है। वो देखिए, हम खुल के बात करेंगे। हाँ। अगर अकेडमी की गलती है हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अगर कोई नाच रहा है तो उनका अपना, तो अब ये तो जाती उनको समझना चाहिए कि उर्दू की तहजीब क्या है। हाँ। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम हुआ है ये 10 करोड़ रुपयों से, जैसा कि आपने कहा, पूरी रियासत को सैराब किया जा सकता था जी जी बेशक। उर्दू के हवाले से। अब ठीक है, सारे ताने, सारी शिकायतें मिनिस्ट्री चली रह गई एक जगह पे और एकेडमी के सरबराह जो है वो सामने है, निशाने पर है। अब उनकी जिम्मेदारी है शोएब आज़मी कि वो मिनिस्टर्स से मिलें, जो तनकीदें हो रही हैं उनको सामने रखकर एक स्क्रिप्ट बनाएं, उनसे मीटिंग करें, वक्त लेकर उनसे कहें कि अब 50 साल जश्न की तकरीबात पूरी रियासत में अलग अलग जगह पे कायम करने के लिए, मुनेकिद करने के लिए भी अलग से फंड्स दिया जाए और वो किसी इवेंट मैनेजमेंट को ना दिया जाए, बल्कि वो स्कूलों को, ये फारूक सैयद हैं, यहाँ पर हामिद इकबाल सिद्दीकी हैं, डॉक्टर कासिम इमाम हैं, ऐसे लोग हर जिले में मौजूद हैं। जी जी जी, उनके जरिए ये काम कराया जाए, बच्चों के मुकाबले लिए जाए, मजमून नवीसी के मुकाबले लिए जाए, तकरीरी मुकाबले लिए जाए, स्कूलों में बताया जाए कि उर्दू अकेडमी के कयाम को 50 साल हो गए, किसी को मालूम ही नहीं है कि उर्दू अकेडमी है क्या, 50 साल क्या हुए हैं। तो सरकारी हुक्मनामा जारी करे, स्कूलों को छोटा मोटा 5-5, 10-10 हजार रुपए का फंड दे कि अपनी स्कूलों में तकरीब मुनक़िद करो, बच्चों को बताओ कि अकेडमी क्या है। तो अगर वो ये करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात है, और अगर कामयाब नहीं भी हुए तो अगर उन्होंने ये काम किया कि मिनिस्टर से टॉकिंग की,
गुफ्तगू की और उनको बताया कि भाई इस तरह से हो रहा है, अब इस तरह से इसका इजाला हमको करना चाहिए, तो भले ही मिनिस्टर्स माने ना माने, उनकी हुज्जत तमाम हो जाएगी। जी इंशाल्लाह। तो इस तरह से जो कुछ भी मैं कह सकता था। नहीं मुश्ताक, आपने बहुत अच्छे मशवरे भी दिए हैं कि वाकई में रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अकेडमी की तकारीब मुनक़्क़िद की जाए, बल्कि ये इवेंट जो है साल भर चलते रहे हाँ, ताकि पूरा खत्म हुआ है। पूरा महाराष्ट्र उससे सैराब हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक करीमी साहब, और बड़ी मुफीद और कारआमद बातें आपने बताई हैं, हमारे नाज़रीन तक हमारा पैगाम पहुंच गया है। नाज़रीन, अब मुश्ताक करीमी और साबिर मुस्तफ़ा अबदी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।